जब इस लड़के ने अपने दादाजी की लाश देखी तो उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने चुपके से दादाजी की जेब में एक मोबाइल फोन रख दिया। लेकिन जब दादाजी को दफना दिया गया तो अपनी यादों में खोकर लड़के ने उन्हें एक मैसेज भेज दिया। पर अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे दादाजी की तरफ से जवाब आया था और वो भी अजीबोगरीब कोट्स में। लड़के ने तुरंत अपने पापा को बताया कि शायद दादाजी जिंदा है, हमें तुरंत उन्हें कब्र से निकालना चाहिए। लेकिन उसके पापा ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। उनका कहना था कि हो सकता है किसी ने दफनाने से पहले फोन चुरा लिया हो और अब किसी ने मजाक किया है। पापा ने उसे समझाया कि दादाजी का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन लड़का अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। सच्चाई पता लगाने के लिए वो कब्रिस्तान पहुंचा। उसने अपना फोन निकाला और दादाजी को कॉल किया। जैसे ही दफनाई गई, मिट्टी के नीचे से फोन की रिंगटोन सुनाई दी। वो डर के मारे पीछे हट गया। अब उसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन खुद को दिलासा दिया कि शायद कोई हैकर फोन से खेल रहा हो। इसके बाद धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई और वो इस घटना को भूल गया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से कुछ अजीब हुआ। स्कूल के डांस फंक्शन में वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ डांस कर रहा था। तभी स्कूल का गुंडा आग बबूला हो गया। गुंडे ने उसे पकड़कर बाहर खींचा और बिना कुछ बोले बुरी तरह पीट डाला। यहाँ तक कि उसके हाथ पांव भी अजीब तरीके से मोड़ दिए। सौभाग्य से समय पर टीचर आ गए। उन्होंने न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि स्कूल गुंडे के खिलाफ गवाही देने की भी बात कही। लेकिन लड़के ने शालीनता से मना कर दिया। वो अपने पापा को चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसलिए रात को चुपचाप अपने दादाजी से फोन पर अपना दुख बांटने लगा। असल में वो डरता था कि अगर शिकायत की तो गुंडा और भी बुरा बदला लेगा। बस वो अपने दुख कह रहा था। लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि स्कूल का गुंडा मर गया है। लड़का भागा भागा मौके पर पहुंचा, जहां उसने देखा पुलिस गुंडे की लाश को उठा रही थी। सब कुछ सच था, लेकिन गुंडे के दुखी परिवार को देखकर उसे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि अंदर से अपराध बोध महसूस हुआ। बाद में टीचर ने बताया कि गुंडे की मौत भी अजीब हालातों में हुई थी। वो उसी अजीब टेढ़े मेढ़े पोज में मिला था जिसमें गुंडे ने लड़के को मोड़ा था। सबको लगा कि ये कोई हादसा था, लेकिन लड़का जानता था कि इसके पीछे दादाजी का हाथ है। उस रात लड़के ने फिर से दादाजी को कॉल किया। उसने कहा कि वो सच में नहीं चाहता था कि गुंडा मरे। अगर वाकई दादाजी ने कुछ किया है तो दीवार पर 3 बार थपथपाए। उसने फोन नीचे रख दिया और इंतजार करने लगा। लेकिन तभी फोन बजने लगा और कॉल करने वाला था उसका दादाजी।